जी ट्रेनिस, तो आज हम एक एक्साइटिंग एक्टिविटी करने वाले हैं और इस एक्टिविटी का नाम है मॉकअप डिज़ाइन। सो मॉकअप डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, हम एक कंप्लीट मॉकअप क्रिएट करेंगे एक प्रोडक्ट के अराउंड, और उसके ऊपर रैपिंग कैसे करते हैं, उस पर आर्टवर्क्स जो हैं हम किस तरह प्लेस करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। जी ट्रेनिस, तो मेरे सामने एक बॉक्स की इमेज है और आप देख सकते हैं ये एक फोटोग्राफ है, और इस बॉक्स के साइड्स पे, यानी कि जो हमें 3 साइड्स नज़र आ रही हैं, उस पे हम अपना ग्राफिक आर्टवर्क रैप करेंगे। तो सिंपल स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एंड पे जाके हमें मज़ा भी आएगा। ओके जी, सो अब हम इस बॉक्स को मेजर करेंगे, और मेजर कैसे करेंगे, बेसिकली हम ये जो आई ड्रॉपर का बेसिकली टूल है, आई प्रेस करेंगे और इसमें हमें स्टैक्ड यानी कि नेस्टेड है रूलर टूल, इसको मैं प्रेस करूँगा और क्लियर कर देंगे, और हम इसकी अब हाइट लेंगे। अब ये जो फ्रंट साइड है और ये एक साइड है और दिस इज़ टॉप, सो इस कॉर्नर से मैं इसको क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा बॉटम तक, और इसकी हम एक अप्रॉक्सीमेट हाइट ले लेंगे। सो इधर आपको एक वैल्यू नज़र आ रही L1 956, और क्विकली जो है हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। 956, ठीक है जी। अब हम इसकी जो विड्थ है, बेसिकली मैं इसको क्लियर करूँगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैं इसकी विड्थ ले लूँगा, और विड्थ जो है इसकी है 530, ठीक है जी। तो इसको भी हम क्विकली नोट कर लेते हैं, 530, ठीक है। तो इसी तरह मैं सारी साइड्स की, यानी कि जो साइड है टॉप की, मेजरमेंट्स ले लूँगा। ओके जी, इसको बेसिकली हमने अब साइज़ जो है वो हमने अपनी याद दहानी के लिए लिख लिया। अब जो है मैं इसकी जो फ्रंट, टॉप और जो साइड है वो क्रिएट करूँगा, और हम सिंपल रेक्टेंगल टूल पे अगर क्लिक कर देंगे और इस पे आके मैं क्लिक करूँगा, तो एज़ वी नो विड्थ जो इस वक्त हमारे पास पिक्सल्स में हमें नज़र आ रही है, यानी कि इमेज के ऊपर जो हमने मेज़र किया था वो हमें पिक्सल्स में मेज़र किया था, तो विड्थ जो है वो हमारे पास इस वक्त 530 है, एंड द हाइट इज़ 956। आई प्रेस ओके। तो मेरे पास ये बेसिकली अब ये साइड आ गई है, और लेयर्स में जाके अगर मैं इस पर क्लिक करूं, डबल क्लिक, तो आई कैन कलर दिस। हम सारी साइड्स को डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि हम याद रख सकें। ओके, फॉर दिस साइड मैं इसी की कॉपी बनाऊंगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ में जाके हम जो बेसिकली इसकी हाइट तो बेसिकली सेम है, और विड्थ जो है वो आप देख रहे हैं 404 है, इसको 404 कर देते हैं। सो और इसका जो हमें फिल है वो हम चेंज कर देते हैं, वी डू दिस ग्रीन कलर, राइट। इसी तरह से अगर मैं दोबारा रेक्टेंगल पे और इधर आके क्लिक करूं, तो जो हम इसकी टॉप है, बेसिकली इसकी जो विड्थ है दैट इज़ 530, जो कि फ्रंट के मुताबिक है, और जिसकी हाइट बन रही है दैट इज़ 404, ठीक है जी। तो जब भी पैकेजिंग डिज़ाइन होती है, बेसिकली जो डिज़ाइन होता है वो हमारा फ्लैट डिज़ाइन होता है, एंड देन फिर उसका बॉक्स बनता है और वो एंगल्स क्रिएट होते हैं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, जब हम पैकेजिंग डिज़ाइन में जाएंगे तो हम फ्लैट उसको डिज़ाइन कर देते हैं, तो हम इसको भी थोड़ा सा देख रहे हैं। सो इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर दे देता हूँ ताकि हमें याद रहे, दिस इज़ टॉप लिड और ये हमारी फ्रंट है और दिस इज़ साइड। तो ये बॉक्स का हमने एक फ्लैट जो है डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब इसको मैं ग्रुप में कन्वर्ट करूँगा, सबको सेलेक्ट कर दूँगा शिफ्ट दबा के, एंड आई विल डू कंट्रोल G। तो ये बेसिकली ग्रुप बन जाएगा। तो इसको मैं बॉक्स साइड्स लेबल कर देता हूँ, ठीक है जी। अब बेसिकली मैं इन तीनों को पकड़ के स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा। आई विल डू कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो ये जो तीनों लेयर्स हैं हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई हैं। अब मैं एडिट में जाके इसको पर्सपेक्टिव वर्ब टूल से इसके जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं उनको ड्रॉ करूँगा। तो पर्सपेक्टिव वर्ब सेलेक्ट करूँगा एडिट में जाके, एंड आई विल स्टार्ट ड्राइंग ऑन दिस। ये जो ड्रॉ का बेसिकली इस वक्त ऑन हुआ है, अभी हम रफली
बेसिकली ड्रॉ करें। और रिमेंबर हमारे पास 3 साइड्स हैं, आई हैव टू क्रिएट 3 साइड्स। और इफ़ यू रिमेंबर, अगर मैं इसके पास लेके आऊँगा, आप देख रहे हैं दोनों लाइंस ब्लू हो रही हैं, दैट मीन्स ये जॉइन हो रही हैं यहाँ पे। सो आई वांट देम टू जॉइन, ठीक है जी। एंड देन थर्ड जो बेसिकली हमारी साइड है बॉक्स की, उसको भी आप देख रहे हैं, ये जब मैं इसके पास लेके आऊँगा तो ये भी जॉइन का इंडिकेशन दे रहा है, और आई जॉइन। सो नाउ अब मैं प्रिसाइसली इस आइकन पर क्लिक करूँगा विच सेज एडजस्ट पिन्स इन द मोड टू वर्ब इमेज, ठीक है जी। और नाउ आप देख रहे हैं जो हमारी ग्रिड थी वो चेंज हो गई है इन पिन पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। ये स्टेप जो है वो ना भूलिएगा, वरना मसला हो सकता है। ओके जी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नाउ, अब हम बेसिकली इसको रैप करेंगे अपने बॉक्स के राउंड, और उसके लिए मुझे सबसे पहले इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो करनी पड़ेगी, परसेंटेज कम करनी पड़ेगी। तो नाउ यू कैन सी हमारे नीचे जो हमारे पास रेफरेंस लाइंस है बॉक्स की, वो नज़र आनी शुरू हो गई हैं। और इस कॉर्नर को बेसिकली मैं इस कॉर्नर के साथ अटैच करने की कोशिश करूँगा। अब ये पेन्स हैं हमारे पास, अब हम इन पेन्स को बेसिकली मूव करें, राइट जी। नाउ आपको ये थोड़ा सा प्रिसाइसली करना पड़ेगा, अब आपको बीच में जूम करना पड़ेगा और कॉर्नर टू कॉर्नर जो है वो आपको मिलाना पड़ेगा। अब देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ से, और हम थोड़ी सी ब्लीड दे रहे हैं बेसिकली। ये जो आपको आउटलाइन नज़र आ रही है, इससे मैं थोड़ा सा आउटसाइड रख रहा हूँ, ताकि हमारा जो डिज़ाइन जब हम इस पर रैप करेंगे, वो आप बाद में देखेंगे, वो कोई हिस्सा जो है वो इनसाइड ना रह जाए। सो थोड़ी सी मैं इसको ब्लीड दे रहा हूँ। ब्लीड जो है वो एक टेक्निकल टर्म है, जो डिज़ाइन जो है वो आउटलाइन से थोड़ा सा आउटसाइड है, उसको हम ब्लीड कहते हैं, ठीक है जी। प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा ये टर्म यूज़ होती है। और आप देख रहे हैं इसके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हैं। सो मेरा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा इससे बाहर होना चाहिए, ताकि इनसाइड द बॉक्स जब हम इसको रैप करेंगे तो वो एरियाज जो हैं वो कवर हो जाएं, ठीक है जी। सो लिटिल बिट आउटसाइड मैं इसको रख रहा हूँ, और इधर से भी हम बेसिकली इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहे हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी ये है कि आप देख रहे हैं कर्व हमें अपर लिड या टॉप में नज़र आ रहा है, उसको हम बाद में मास्क आउट करके इसको बेहतर कर सकते हैं। तो फॉर नाउ दिस इज़ गुड। इसको भी मैंने थोड़ा सा जॉइन कर दिया, देयर यू गो। तो मैं साइज़ को अब बेसिकली हम ये करने के बाद हमें ये बेसिकली टिक मार्क जो है इसको प्रेस करना है। तो कमिट पर्सपेक्टिव वर्ब एंटर। तो इफ़ यू थिंक आपने प्रोसीजन के साथ काम कर लिया है, तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं, देयर यू गो। ओके, नाउ इसकी जो ओपेसिटी है वो अब हम चेंज करके देख सकते हैं कि हमने बेसिकली बॉक्स की जो फ्लैट डिज़ाइन बनाया था, 3 साइड्स बनाई थी, वो अब हमने बॉक्स पे अप्रॉक्सीमेट जो है वो रैप कर दिया, ठीक है जी। एंड नाउ द फन स्टार्ट्स नाउ। मैं ये जो साइजेस हैं इनको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अब बेसिकली मैं अपने इसको मैं रैप कह देता हूँ, तो लेबल कर देते हैं इस लेयर को, और इस पे अब मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करूँगा। नाउ यू कैन सी जो हमारा फ्लैट डिज़ाइन था वो दोबारा हमारे पास आ गया। उसकी वजह क्या है? हमने अपने डिज़ाइन को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया था। ओके जी, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, सो मैं एक इमेज ओपन कर लूँगा, और इस इमेज को मूव टूल की मदद से ड्रैग करके इस टैब में लाकर ड्रॉप कर दूँगा। सो ये काफ़ी बड़ा इमेज है, तो इसको स्केल करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी करेंगे और इसको हम स्केल कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप इसको स्केल कर सकते हैं। सो वन मोर थिंग, इधर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा ताकि अंडरनीथ हम देख सकें जो हमारी बेसिकली साइड्स हमें नज़र आ रही हैं। और ये जो एरिया बेसिकली इधर इस वक्त हमारे पास कोई साइड नहीं है, तो बेसिकली मैं इसको मास्क करूँगा और कंट्रोल दबाऊँगा, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट दबा के बाकी साइड्स को भी सिलेक्शन ले लूँगा, ठीक है जी। और जब हमारे पास सिलेक्शन है, एज़ यू नो, हम लेयर मास्क यहाँ से अप्लाई करेंगे, और आप देखते हैं इससे मास्क आउट हो गया है। सो इसकी कैपेसिटी 3 थी, इसको पूरा स्लाइड करके हम इसको 100% कर सकते हैं, और इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है जी। और अब मैं कंट्रोल एस करूँगा। याद रखिएगा जब आप ये काम सारा कर रहे होंगे तो हर स्टेप पे कंट्रोल एस यानी सेव का कमांड ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप अपना जो प्रोग्रेस है वो सेव करते रहें। सो मैंने ये सेव कर लिया, और नाउ यू सी द मैजिक, ठीक है जी। अब हम लेयर स्टाइल में जाएंगे, यानी कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, और इधर से मैं आके ट्राई करता हूँ कि हमारा जो बेसिकली रैपर है वो आई थिंक मल्टीप्लाई पे बेस्ट ऑप्शन होगी, हम इसके ऊपर अप्लाई करें।
और ये आप देख रहे हैं जो हमारा स्मार्ट फिल्टर अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ तो हमारा डिज़ाइन फ्लैट हो जाता है। इसको मैं ऑन करूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड अगेन ये इसके ऊपर रैप हो गया। सो दिस इज़ प्रीटी गुड। और बाद में हम इसकी इमेज एडजस्टमेंट वगैरह के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको प्रीव्यू मोड में भी दिखा देता हूँ कितना इंटरेस्टिंगली हुआ। नाइस। एंड अगेन अगर मैं बाद में कोई इसके ऊपर चेंज करना चाहता हूँ, कलराइज करना चाहता हूँ, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम टेक्स्ट हियर, और मैं इसके ऊपर टी जो है वो ऐड कर रहा हूँ। सो आई एम डूइंग दिस रियली क्विक। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और इसको हम स्ट्रोक देने की कोशिश करते हैं, मे बी वाइट। एंड व्हाट अबाउट ड्रॉप शैडो, वी कैन ऐड सम ड्रॉप शैडो। ओके जी, सो एज यू कैन सी वी कैन ऑल्सो ऐड सम टेक्स्ट, और इस पर कुछ भी किया जा सकता है, इसकी चेंजेस हम कर सकते हैं। एंड अगेन मैं एक और चीज़, जो हमारा बॉक्स का जो इमेज था, इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो ये ब्लेंडिंग वाली जो है ग्रे की, इसकी बेसिकली हम थोड़ी सी जो है डार्कनेस इन्हांस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जो नीचे शेडो है, और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूं तो मैं बेसिकली इसके थोड़ी सी रेंज को कंट्रोल कर सकता हूं। आप देख रहे हैं ये ज़्यादा वाइट हो रहा है, और इस साइड को अगर हमने थोड़ा सा मज़ीद डार्क करना है तो वी कैन डू दैट। और इधर भी अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूं तो यू कैन सेलेक्ट द रेंज, और ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। सो नाउ दिस इज़ प्रीटी गुड एफर्ट। और इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ रह गई होंगी, यानी कि अब जिस तरह से मैंने ब्लीड दी थी, आपको ये इसकी कॉर्नर्स के ऊपर ये नज़र आ रही है। तो क्विकली इसको फिक्स करने के लिए आई ऑलरेडी हैव दिस सेपरेटेड बॉक्स। अगर मैं कंट्रोल दबाऊँ, इसकी सिलेक्शन ले लूँ और अपने ग्रुप के ऊपर आऊँ, ग्रुप को सेलेक्ट करूँ और मास्क कर दूँ, तो नाउ यू कैन सी इट्स ऑल गॉन। और इसमें फ़ायदा में क्या हुआ, जो हमने ब्लीड की थी वो बेसिकली एज टू एज जो है वो हमें डिज़ाइन अपना नज़र आ रहा है। ठीक है जी। सो मे बी सम, जिस तरह ये एक इमेज है जो बॉक्स से आउटसाइड हमें नज़र आ रहा है, इसको हम फर्दर ब्रश टूल की मदद से मज़ीद मास्क कर सकते हैं। एक पॉइंट लिया, शिफ्ट दबाया, जी ट्रेनिस। तो आप देख रहे हैं ये जो एरिया था, इसके ऊपर हमारा कोई साइड हमें नज़र नहीं आ रही। ये इनसाइड बॉक्स का एक एरिया हमें नज़र आ रहा है, और इसको हम इजीली जो है वो ब्रश टूल की मदद से मास्क आउट फर्दर कर सकते हैं। जी ट्रेनिस, तो हमने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से अपना जो पैटर्न है वो बॉक्स के अराउंड रैप कर दिया है। सो इसी तरह आप भी कोई भी आर्ट वर्क, इमेज, पैटर्न या एनीथिंग यू कैन रैप अराउंड द बॉक्स। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की एक्टिविटी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आप भी अब मॉकअप डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।